आज हम एक और नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है टक्ट ऑफ डेस्टिनी। तो बिना किसी देरी के करते हैं एपिसोड 1 को स्टार्ट। डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, बस हमें इसे एक्सप्लेन करा है, तो कॉपीराइट से दूर रखना। उचिहा एक रात इस धरती पर बहुत सारे खूबसूरत स्टोन गिरे थे और उन स्टोन्स में काफी सारी रहस्यमय ताकत थी जिसे कभी किसी ने देखा नहीं था। फिर दुनिया के सभी लोग एक साथ एकजुट हो गए उस स्टोन पर रिसर्च करने के लिए और उसकी ताकतें जानने के लिए। लेकिन एक रात फिर आसमान टूटे तारों से भर गया और इस बार आसमान से काले स्टोन बरसने लगे और उन काले स्टोन में से काले जीव निकले। उन्होंने सारी इंसानियत और जानवरों को तबाह कर दिया था। लेकिन फिर आते हैं इंसानियत की उम्मीद बनकर कुछ फरिश्ते जिन्हें म्यूजिक कार्ड कहा जाता है। फिर कहानी की शुरुआत होती है। फिर हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि अपनी माँ से पूछ रही होती है, मॉम ये पिक्चर में कौन लोग हैं? फिर उसकी मॉम उसे बताती है कि ये म्यूजिक कार्ड ऑन कंडक्टर है जो म्यूजिक की मदद से लड़ते हैं। इनमें रहस्यमय स्टोन की ताकतें होती है। फिर उसकी मॉम अपनी बच्ची से माफी मांगती है इसलिए क्योंकि वो म्यूजिक नहीं सुना पाई। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जिमी होता है। वो अपनी मम्मी से कहता है कि मैं घूमने जा रहा हूँ। फिर उसकी मम्मी कहती है कि ज्यादा दूर मत जाना। फिर जिमी कहता है कि वो पास के मार्केट में ही जा रहा है। फिर जिमी घूमते घूमते एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर एक पियानो रखा हुआ होता है। वो उसे देख के कहता है कि ये आखिर क्या चीज है। जिमी उसे देख के थोड़ा क्यूरियस भी होता है। फिर अचानक से जिमी के बाजू में एक आदमी आ जाता है जिसका नाम माइस्ट्रो होता है। माइस्ट्रो को अचानक से देखकर जिमी थोड़ा चौंक जाता है। फिर माइस्ट्रो जिमी से कहता है कि इसे पियानो कहते हैं और ये काफी अच्छी कंडीशन में है और इसका ऑपरेट साउंड भी काफी अच्छा है। माइस्ट्रो पियानो को देख के कहता है कि तुम इंतजार कर रहे थे म्यूजिक के वापिस आने का। तभी जिमी कहता है ये म्यूजिक क्या है? फिर माइस्ट्रो मुस्कुराता है और पियानो बजाना शुरू कर देता है जिसे सुन के बाकी सभी लोग थोड़े अचंभित और खुश हो जाते हैं। फिर हमें डीटू नाम का मॉन्स्टर शहर में तबाही बचाता हुआ दिखाई देता है। तभी वहाँ पर जिमी की मम्मी वहाँ पर जिमी को ढूंढने के लिए पहुँच जाती है और वो मॉन्स्टर म्यूजिक की आवाज सुनकर माइस्ट्रो की तरफ जा रहा होता है। तभी वहाँ पर माइस्ट्रो की दोस्त आकर उस मॉन्स्टर को एक लात मार के गिरा देती है और उसका नाम शियोन होता है। फिर माइस्ट्रो और शियोन मिलके उस मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और वो जीत जाते हैं। फिर तभी जिमी की मम्मी जिमी को ढूंढ लेती है और उसे गले से लगा लेती है। फिर माइस्ट्रो कहता है ये म्यूजिक है। इतना कहते ही वो वहाँ से गिर जाता है। फिर वहाँ पर शियोन आके कहती है कि मुझे आपको सुधारना पड़ेगा। एक मिड लेवल के D2 मॉन्स्टर से लड़के आपकी ऐसी हालत है, इस हालत में तो हम कभी न्यूयॉर्क नहीं पहुँच पाएंगे। हमें आपका मेंटल स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा। फिर मास्टर बोलता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम लापरवाही से लड़ती हो हमेशा और मेरी लाइफ फोर्स वेस्ट करती हो। फिर शियोन मास्टर से कहती है कि एक शेर को खरगोश का शिकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। जिन लोग को लाइन समझ में नहीं आए तो मैं उनको बता दूं, शियोन बेसिकली माइस्ट्रो को ताना मार रही है। तो अब एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। फिर माइस्ट्रो शियोन से कहता है कि तुम्हारी पावर पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहता। फिर शियोन कहती है सच कहूँ तो मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। फिर माइस्ट्रो कहते ये सब छोड़ो, मुझे उठाने में तो मदद कर दो निकम्मी म्यूजिक आर्ट। में वहाँ पर एक एना नाम की लड़की आ जाती है। फिर एना माइस्ट्रो से कहती है तुमने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। हम सिर्फ 10 मिनट के लिए शॉपिंग करने गए थे, क्या तुम कहीं पे टिक के नहीं बैठ सकते? फिर माइस्ट्रो और शियोन एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगते हैं। फिर ये दोनों से तंग आके एना कहती है शट अप, हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर शियोन माइस्ट्रो को उठाकर गाड़ी में फेंक देती है। फिर ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। सफर के बीच एना माइस्ट्रो से कहती है तुम जानते भी हो हम किस हालातों में हैं। न्यूयॉर्क यहाँ से काफी दूर है और हमें अभी भी है ना बहुत सारा सफर तय कर। हमें पता नहीं आगे क्या हो सकता है। अगर हमने एक दूसरे का साथ ना दिया तो हम फिर कभी वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो अपनी मन मर्जी करना बंद करो। फिर मास्टर तो अपनी धुन में ही होता है और वो चिल्लाया जा रहा होता है। वो पियानो असली था, उसमें से आवाज भी आ रही थी। अगर मुझे कुछ अभी बजाने के लिए नहीं मिला तब तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर शियोन मास्टर से कहती है लॉजिकली देखे तो आपका वहाँ पे थोड़ी देर और पियानो बजाना मुमकिन नहीं था। फिर मास्टर कहता है तुम्हें मुझे सही क्या है और गलत क्या है वो सिखाने की जरूरत नहीं है। फिर वहाँ पर D2 मॉन्स्टर आ जाते और तुम्हें बस उसे हराना ही तो था। फिर शियोन कहती है सही कहा, ये परफेक्ट प्लान था, तो अब बस करो मुझे मेरी कैलोरीज खाने दो। फिर कैलोरीज खत्म हो जाती है। फिर है ना कहती है माफ करना मेरे पास ज्यादा समय नहीं था और खाना लेने के लिए। फिर मास्टर कहता है इसका पेट है कि कुआं, इसे तुमने ही बिगाड़ रखा है। अगर इसे अभी भी और भूख लगी है तो इसके मुंह में आलू भर दो। फिर है ना कहती है शियोन मेरी एक लौती छोटी बहन है। फिर मास्टर एना से कहता है नहीं तुम्हारी एक और बहन है न्यूयॉर्क
में शार्लेट नाम की। फिर ऐना कहती है शार्लेट मेरी बड़ी बहन है और शियोन मेरी एक लौती छोटी बहन। क्या तुम्हें इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं आती? और हमें यहाँ पे अगर काम निपटाना है तो और जल्दी से जल्दी निपटाना पड़े। फिर ऐना शियोन से कहती है तुम्हें कुछ खाना है ना? फिर शियोन कहती है और मीठा भी। फिर ये तीनों कुछ समय बाद एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने रुकते हैं। फिर रेस्टोरेंट का ओनर ऐना को जानता होता है। वो ओनर ऐना को कहता है तुम यहाँ पर ही क्यों रुके, तुम्हारी टाइमिंग बहुत खराब है। फिर ऐना कहती है क्या, पर ये रास्ता तो सबसे छोटा रास्ता न्यूयॉर्क जाने के लिए। फिर वो ओनर ऐना को कहता है बेशक ये रास्ता उसी तरफ जाता है और ये रास्ता छोटा भी है, पर तुम वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे क्योंकि रास्तों के बीच में डिटूज ने अपना घर बनाया हुआ है वहाँ पर। जब बिजनेस और बाकी सब चीजें पटरी पर आ रही थी तब फिर वहाँ पर डिटूज आ गए और वहाँ के सभी लोग शहर छोड़ के भाग गए और सब कुछ फिर से जीरो पर आ गया। और हमारे पास भी ज्यादा समय नहीं है, हमें ये दुकान बंद करनी पड़ेगी। फिर ऐना मैप देख के कहती है अगर हम इस रास्ते के अलावा कहीं और से जाए तो? फिर ओनर बताता है तुम्हें साउथ घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारी परेशानियाँ चल रही है। रोड्स पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं और ब्रिज भी टूट चुका है, तो तुम सिर्फ बोट्स के अनुसार ही आगे बढ़ सकते हो। फिर माइस्ट्रो ऐना से कहता है क्या तुमने सोच समझ के प्लान नहीं बनाया था? फिर ऐना कहती है बस तुम्हारी कमी ही रह गई थी ताना मारने में। फिर वहाँ का ओनर कहता है 4 साल हो गए, ग्रेट मास्टर शियोन के कहे ये सब खत्म हो जाएगा, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, हमें कब तक इस तरह जीना पड़ेगा। फिर मास्टर कहते हैं तुम तो काफी दुख में हो यार। फिर शियोन कहती है मास्टर मुझे जितनी कैलोरीज की जरूरत थी उतनी मैंने हासिल कर ली है, तो मैं क्या आपका पहला दिया गया कमांड पूरा करूँ? फिर मास्टर कहता है कमांड? फिर शियोन कहती है मुझे उस तरफ डिटूज की मौजूद सेंस हो रही है, बेशक मैं उन्हें एक पल में खत्म कर सकते हो, उसके बाद हमारे न्यूयॉर्क जाना आसान हो जाएगा, फिर आप उस म्यूजिकल डिवाइस के मजे ले सकते हैं। फिर मास्टर अपना हाथ उठाता है और कहता है तो ठीक है आगे बढ़ो। ऐना उनको रोकने के लिए कह रही होती है पर ऑलरेडी शियोन ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दुकान का ओनर शियोन का ये अवतार देखकर दंग रह जाता है। और मुझे अब ये मत कहना कि तुम्हें इतने में ही शियोन दौड़कर खिड़कियां तोड़ देती है दुकान के और आसमान में चली जाती है और वो एक स्वॉर्ड निकाल लेती है। फिर ऐना चिल्ला के कहती है तुम्हें कितनी बार समझी दूसरों की खिड़कियां नहीं तोड़ते? और वो मास्टरों को कहती है तुमने उसे रोका क्यों नहीं? और मास्टर ऐना को जवाब देते हुए कहता है मेरे लिए म्यूजिक के अलावा और कुछ मायने नहीं रखता, और वो सिर्फ ये करना जरूरी था रास्ता को आसान बनाने के लिए, तो इसके लिए भड़कना जरूरी नहीं है। फिर ऐना वहाँ से गुस्से में गाड़ी लेके निकल। फिर मास्टर को कुछ दृश्य दिखते हैं। फिर मास्टर कहता है वहाँ पर कुछ ज्यादा ही है। फिर वो सोचता है उधर कितने होंगे, फिर वो देखता है तो फिर वो कहता है लग गए। फिर हमें एक धमाका दिखाया जाता है। फिर उसके बाद मास्टर बेहोश हो जाता है। फिर ऐना शियोन के पास पहुँचती है और वो कहती है शियोन क्या तुम ठीक हो? फिर शियोन कहती है मैं नाकाम रही। फिर वो इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टरो और ऐना टेबल पर बैठे हुए होते हैं। फिर ऐना कहती है चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। फिर ऐना कहती है हमारा मकसद क्या है? मास्टरो कहता है म्यूजिक और शियोन कहती है हर डिटूस को जड़ से मिटा देना। फिर ऐना गुस्से में खड़े होकर चिल्ला के कहती है नहीं तुम दोनों ने गलत कहा, हमें न्यूयॉर्क जाना है और शैम्पोनिया में शियोन को ठीक करवाना है। तुम दोनों ये बात कैसे भूल सकते हो? और अगर तुम दोनों ऐसी ही हरकतें करते रहे तो हम वहाँ पर कभी नहीं पहुँच पाएंगे। फिर शियोन कहती है मुझे पता है मास्टरों की ताकत खत्म हो जाएगी और मेरे भी, और उसी के साथ मैं बंद पड़ जाऊंगी। शियोन का जवाब सुनकर ऐना अपना माथा पटक देती है और रोने लगती है और वो कहती है तुम्हें अगर सारी बातें समझ आ रही है तो तुम उन बातों पर अमल क्यों नहीं करते? फिर मास्टर कहता है कुछ करो शियोन। फिर शियोन कहती है ये सब आपकी लापरवाही का नतीजा है। फिर मास्टर कहता है ये दुनिया को म्यूजिक ही बचाएगा, अगर तुम्हारा मकसद डिटू को खत्म ही करना है तो तुम सभी डिटूस को एक साथ क्यों नहीं खत्म कर देती? इन दोनों के बातों के बीच ऐना फूट फूट के रो रही होती है। फिर शियोन खाते खाते कुछ बोल रही होती है जो कि मास्टरों को जरा भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो कहते हैं पहले खा लो फिर बोलो। फिर शियोन कहती मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में शियोन कह रही होती है बहुत सारे डिटूस ने मुझ पर हमला किया और मैंने बहुत सारों को शूट किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि इन लोगों का कोई अंत ही नहीं है। फिर मैंने एक बड़ा सा ब्लास्ट किया और उस ब्लास्ट के चपेट में मैं भी आ गई और बदकिस्मती से एक चीज छुपी रही। बेशक उस चीज को बाहर निकलवाने के लिए मैंने बहुत कोशिश करी पर वो छुपी रही। फिर मास्टर कहता है लेकिन तुम नाकाम रही। फिर शियोन कहती है आपके पास काफी ताकत थी मास्टरो, मेरा मानना ये है कि आपको एक कंडक्टर होने के नाते उस जगह पर मौजूद होना चाहिए था। फिर मास्टर कहता है मुझे लगा तुम इतने कॉन्फिडेंस से गए तो तुम संभाल लोगी सब, शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बड़ी तोप समझ लिया, निकम्मी म्यूजिक आर्ट। फिर ऐना गुस्से में अपना हाथ टेबल पे पटकती है और कहती है शट अप, अब ना ही कोई लापरवाही और ना ही कोई हमला। फिर मास्टर कहता है तब तक क्या मुझे म्यूजिक नहीं सुनने मिलेगा जब तक हम उस बड़ी सी चीज को मिटा ना देते? फिर
एना मास्टरो से कहती है ऐसे उम्मीद मत हारो यार। फिर शियोन कहती है ऐसा लगता है कि वो जमीन में रहना चाहते हैं, बेशक हम अगर उधर से निकले तो वो हम पर तुरंत ही हमला करेगा। फिर एना कहती है जमीन के नीचे ना जाने कोई होगा कि भी नहीं। फिर मास्टर कहते हैं वजह की किसको पड़ी है, बस हमें उसे बाहर निकलवाना है। फिर शियोन कहती है तब तो मैं उसे बड़े से धमाके के साथ खत्म कर दूंगी। फिर एना कहती है कोई और आइडिया है कि नहीं। फिर मास्टर कहता है मैं उन्हें वो म्यूजिक सुनाऊंगा जिससे उन्हें काफी ज्यादा नफरत है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें जिमी और जिमी की मम्मी दिखाई जाती है जो कि पियानो के पास खड़ी होती है। फिर जिमी अपनी मम्मी से कहता है क्या मैं इस पियानो को छू सकता हूँ। फिर उसकी मम्मी कहती है हाँ जरूर। वो उस पियानो को छूने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर शियोन आके उस पियानो को हवा में उड़ा के अपनी पीठ पे रख लेती है। नेक्स्ट सीन में मास्टर कहता है ह्यूमन का बनाया हुआ डिटूस को बिल्कुल पसंद नहीं है और जितना कमाल का म्यूजिक होगा उतनी ही तकलीफ होगी उन्हें वो सहने में, तब फिर वो डिटूस जरूर इसे तबाह करने आएंगे। फिर मास्टर कहते हैं चलो म्यूजिक बजाना शुरू करते हैं। फिर मास्टर म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है। म्यूजिक की आवाज सुनकर अचानक से मॉन्स्टर अटैक कर देता है शियोन पे। फिर मास्टर कहता है वो इस शहर में इसलिए आया क्योंकि ब्लैक नाइट सेगवेट अपनी तरफ खींच रहा है, तभी वो इतनी आसानी से सामने नहीं आते और वो मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। फिर मास्टर कहता है एक ब्लैक स्टोन लगा ही था। फिर मास्टर के चारों तरफ मॉन्स्टर फैल जाते हैं। फिर वो शियोन से कहता है तुम कब तक बेहोश रहने वाली हो। फिर मास्टर अपना हाथ घुमाता है और उसके बाद शियोन ट्रांसफॉर्म हो जाती है और एक छड़ी मास्टर की तरफ फेंकती है। फिर मास्टर कहता है चलो परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। फिर तब हम देखते हैं शियोन अपने हथियार से उस बड़े वाले मॉन्स्टर पे अटैक करती है। फिर अचानक से उसका हथियार एक गन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शियोन उस गन से उस मॉन्स्टर पे अटैक करती है जिससे वो मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। फिर बाकी सब मॉन्स्टर शियोन पे अटैक करने लगते हैं और शियोन भी उन पे धमाकेदार फायरिंग करती है। फिर बड़ा वाला मॉन्स्टर शियोन पे अटैक करता है जिसके असर हमें मास्टरों पे भी दिखाई देता है। फिर शियोन कहती है शायद तुम उस ब्लैक स्टोन की वजह से इतने पावरफुल, शायद इससे काम नहीं बनेगा, मुझे वो स्टोन ही तोड़ना पड़ेगा। फिर शियोन का हथियार अचानक से स्वॉर्ड में तब्दील हो जाता है। तब शियोन एक ताकतवर हमला करती है। इसी बीच मास्टर दौड़ते हुए आता है और अपनी छड़ी घुमा के कहता है गुजने दो आवाज को। फिर हम देखते हैं कि शियोन की ताकतें बढ़ जाती है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पे जोरदार हमला करती है जिससे वो मॉन्स्टर एक ब्लास्ट के साथ खत्म हो जाता है। फिर हमें मास्टर दिखाया जाता है जो कि जमीन पे पड़ा हुआ होता है और वो शियोन को देख रहा होता है और शियोन उसे देख रही होती है। फिर शियोन अपना हाथ बढ़ाती है मास्टरो की तरफ। फिर मास्टरो कहता है बहुत बढ़िया। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एना ड्राइव कर रही होती है और वो बोलती है पता नहीं बस हम किसी तरीके से जीत गए, उम्मीद करते हो कि हम अब बिना किसी परेशानी के न्यूयॉर्क पहुँच जाएंगे। फिर मास्टरो अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहते हैं आज का दिन तो बहुत बढ़िया है। फिर शियोन डोनट को देखते हुए कहती है इंसान नए खाने को बनाने के लिए इतना उत्साह और नई तकनीक को क्यों इस्तेमाल करते हैं। और एना कह रही होती है हम आज किसी तरह बच गए लेकिन अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार से तुम कुछ करोगे नहीं सफर खत्म होने तक। और ये बात मैं तुमसे ही कर रही हूँ मास्टरो। मास्टरो अपने मन में ही बातें कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि न्यूयॉर्क में मुझे एक ना एक पियानो तो मिल ही जाएगा बजाने के लिए। और शियोन कह रही होती है मुझे ये हॉल पसंद नहीं, वो आखिर ऐसा कर कैसे सकते हैं। एना कह रही होती है कोई मेरी बात तो सुन लो। और मास्टरो सुस्ताते हुए कह रहा होता है ये दिन तो बोरिंग होते जा रहा है। और शियोन कहती है ये डोनट खाने से शायद मुझे ज्यादा ताकत मिल जाए। और एपिसोड के एंड में एना कह रही होती है अरे कोई तो मेरी बात सुन लो। हमारा एपिसोड एंड हो गया है तो अगला एपिसोड आएगा कुछ ही दिनों में। तो मैं मिलता हूँ मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो वो भी के लिए बाय बाय। 君の中にある赤と青き線もそれらが結ばれるの